नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईपीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इम्तियाज अहमद ऑब्जेक्टिव बुक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार के उद्योग की चर्चा करेंगे। दृष्टि आइज के बिहार स्पेशल सीरीज को देखने के बाद आप सभी प्लीज़ यहाँ से सेट लगा के देखिएगा कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो इसका आंसर होगा चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना जो है रूसिया के हेल्प से स्थापित किया गया था। यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर ए 33 लाख टन। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में कराया गया था? तो ये कराया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 के मध्य चला था ये योजना। इसी में जो है बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किया गया था। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में। और किसके? रूस के यानी रशिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। बरौनी जो है ये बेगूसराय में है, बेगूसराय। बिहार में दवाई बनाने का कारखाना स्थित है, तो यह स्थित है हाजीपुर। बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक एक सीमेंट कारखाना है? तो कल्याणपुर सीमेंटेड लिमिटेड नामक कारखाना है, ये है बंजारी में। बंजारी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है रोहतास जिले में, रोहतास में। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है? तो ये है पटना एवं औरंगाबाद। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो ये है भारतीय तेल निगम की। बिहार में कहाँ भारत वैगन लिमिटेड रेलवे वैगन प्लांट स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है मुजफ्फरपुर और मोकामा में। और यहाँ पे रेलवे का जो है रेल का जो है डब्बे का कारखाना है। बिहार में कहाँ पायरेट फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड संयंत्र स्थापित है? तो ये अवस्थित है अमझोर में। अमझोर कहाँ स्थित है? तो ये रोहतास जिले में। यहाँ देखिए अमझोर रोहतास जिले में स्थित है। बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उर्वरक संयंत्र बरौनी में। तो बरौनी जो है बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सूती कटाई मिल कहाँ स्थित है? तो सूती कटाई मिल कहाँ स्थित है? यह है भागलपुर, सिवान, पंडोल, गया और मोकामा में। भागलपुर, सिवान, पंडोल, गया और मोकामा में। बिहार राज्य में शराब बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, भागलपुर और रीगा, ये समस्तीपुर में है। इसमें बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये है पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी। ऑप्शन नंबर ए था। बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ स्थित है? तो पटसन उद्योग के लिए फेमस जिले हैं कटिहार और समस्तीपुर, तो यहीं पे स्थित है ये कटिहार और समस्तीपुर। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये होगा मुंगेर में। बिहार का ये एकमात्र बंदूक निर्माण करने वाला कारखाना स्थित है, ये कहाँ स्थित है? मुंगेर में। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो सबसे पुराना है चीनी मिल। बिहार में सबसे पुराना चीनी मिल है, इसका स्थापना जो है 1850 में जो है बेतिया में इसका स्थापना किया गया था।
बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था 1905 मेहरोरा में, लेकिन उससे पहले जो है 1850 में बेतिया में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार राज्य में ईख उत्पादकता है, तो ये है 46 टन प्रति हेक्टेयर। बिहार में चीनी प्राप्ति की दर कितनी है? तो ये है 9%। बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री है, तो ये हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थित है हरनौत में। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधे में सम्मिलित कौन से हैं? तो ये चीनी उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग और दवा उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। अविभाजित भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो किया गया था 1921 में। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, तो ये है उपयुक्त सभी, यानी कि जूट उद्योग भी है, चीनी और मखाना उद्योग भी है। बिहार में शराब का कारखाना अवस्थित है, तो ये अवस्थित है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी मोकामा, लोरिया और मीरगंज। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है, तो ये कहाँ केंद्रित होगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र इस साइड हो गया, यानी किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया इस साइड में। बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने का कारखाना स्थित है, तो यह स्थित है मुंगेर में। बिहार में प्लाईवुड उद्योग स्थित है, तो ये है हाजीपुर में। बिहार में चीनी मिलें की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है उत्तर पश्चिम भाग में, इस साइड में। यहाँ देखिए, अगर यह मान लीजिए ये बिहार है तो इस साइड में होगा, यानी पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण इस साइड में। बिहार में सीमेंट का कारखाना स्थित है, तो यह डालमियानगर। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है भागलपुर, गया, उपरोक्त दोनों जगह पे। बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो ये है उपयोग सारे, यानी कि शराब का, जूते का और मालगाड़ी के डब्बे का। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना स्थित है, तो ये है जमालपुर में। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1974 में। बिहार विभाजन जो है 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था लोहा, क्योंकि लोहा का जो जमशेदपुर था वो झारखंड में चला गया था। कागज एवं लुगदी प्रमुख कारखाना यह स्थित है समस्तीपुर में। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? तो यह स्थापित है गंगा के उत्तरी मैदान। बिहार में चीनी मिलें की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है? तो यह उपयुक्त सारे, यानी कि निम्न उत्पादन क्षमता, विनियोग का अभाव, चीनी मूल्य नियंत्रण नीति। बिहार में मुख्य रुग्ण उद्योग है, तो यह है उपयुक्त सारे, यानी चीनी, जूट और कागज। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है, तो बिहार में सिगरेट संगठित क्षेत्र का कारखाना स्थित है मुंगेर में। मुंगेर में राज्य का सबसे बड़ा सिगरेट बनाने का कारखाना स्थित है और मुंगेर में ही बंदूक का कारखाना स्थित है। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया था फतुहा में। उत्तरी बिहार के प्रमुख बागानों में कौन सा संयोग सही है? तो ये आम, लीची और केला। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये है डालमियानगर। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो यह है उत्तर पूर्वी बिहार में। सबसे अधिक पटसन के उत्पादन जो है इस साइड में ही होता है, उत्तर पूर्वी साइड, जैसे कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया इस साइड में, इसलिए यहाँ लिखा है देखिए, उत्तर पूर्वी मैदान में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा ये सारे जो है जूट उद्योग के लिए फेमस है। बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ है? तो ये रेशमी वस्त्र के लिए जाना जाता है भागलपुर। बिहार में रासायनिक खाद का कारखाना स्थित है, तो ये स्थित है बरौनी में।
बिहार में कांच उत्पादन होता है, तो ये होता है उपयोग सारे, जैसे कि पटना, दरभंगा, हाजीपुर। बिहार में जूट के कारखाने स्थित हैं, तो ये स्थित है पूर्णिया में, दरभंगा में और कटिहार में। बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है राजगीर में। राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। बिहार के नालंदा जिले में प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना किस जगह पर लगाया जाना है, तो ये लगाया जाना था चांडी में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल कारखाना स्थापित हुआ है, तो ये सर्वाधिक है पश्चिम चंपारण में। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नायलॉन उद्योग, तो यह है मुंगेर। विभाजन के बाद शेष बिहार किस उद्योग से धनी है, तो ये है चीनी उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए और रेशम उद्योग के लिए। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के तहत बिहार में हर प्रकार के कर से छूट दी गई थी, तो ये था 7 वर्षों के लिए। सी, बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी दी गई थी, वो था 2500 TCD पेराई क्षमता, ऑप्शन नंबर बी। राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है, ये था पटना में। नए उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापना प्रस्तावित था, तो ये था कहलगांव। नए उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है, तो ये था बेगूसराय में। बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था बिहार शरीफ में। पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देश में कौन सा स्थान होगा, ये तो देश में इसका स्थान है 15वां। बिहार राज्य के रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों को रुग्ण घोषित होने की तिथि से विलंब अधिभार में छूट दिया गया है, तो ये है 5 वर्षों के लिए। बिहार में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किन किन अधिनियम को पारित किया गया है, अधिनियम को, तो ये सिंगल विंडो अधिनियम 2006, वेट सरलीकरण अधिनियम 2006, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अधिनियम 2006, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया है, तो यह है बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण, दोनों होगा ये, राज्य निवेश प्रोत्साहन सांसद और बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में नए औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थापित नई औद्योगिक प्रतिष्ठान को कितने वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में छूट दी गई है, तो ये की है 7 वर्षों के लिए। 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र था, तो ये था सौर उद्योग के लिए। बिहार में कौन सा तथ्य गलत है, तो ये है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर, ये सही है। फल अनुसंधान जो है ये भागलपुर में है, ये भी सही है। दलहन अनुसंधान जो है ये मोकामा में है, ये भी सही है। तो ये गलत है। महावीर कैंसर संस्थान ये हाजीपुर, ये जोड़ा। बिहार में खनिज संपदा। बिहार राज्य में देश का लगभग कितना % खनिज डिपॉजिट मौजूद है, तो ये है 1%, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2005-06 में बिहार में पायरेट खनिज का कितना % सुरक्षित भंडार है, तो पायरेट उत्पादन में जो है बिहार नंबर 1 पे है। ये भंडार है 534.1 लाख टन। वर्ष 2005-06 में बिहार राज्य में बॉक्साइट के सुरक्षित भंडार कितने हैं, तो ये है 21.1 लाख टन, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में वर्ष 2005-06 में स्वर्ण अयस्क का सुरक्षित भंडार कितना है, तो ये है 1278.8 लाख टन, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 5-06 में बिहार में मैग्नेटाइट का सुरक्षित भंडार था, तो ये कितना था, तो ये था 26.6 लाख टन। वर्ष 5-06 में बिहार में चूना पत्थर का संचित भंडार कितना था, तो ये था 2108.5 लाख टन।
बिहार में 5-6 में बिहार में क्वार्टाज यानी सिलिका सैंड का सुरक्षित भंडार कितना था? ये था 97.38 लाख टन। बिहार में फायर क्ले यानी अग्निशाह मिट्टी का सुरक्षित भंडार कितना है? तो ये है 0.3 लाख टन। बिहार राज्य में हेमेटाइट का सुरक्षित भंडार कितना है? तो ये है 0.33 लाख। बिहार में वर्ष 5-6 में सजावटी ग्रेनाइट का सुरक्षित भंडार कितना था? तो ये था 359 लाख घन मीटर। वर्ष 5-6 में एस्टेटाई टेल्क सॉफ्ट स्टोन का सुरक्षित भंडार बिहार राज्य में कितना था? तो ये था 0.8 लाख टन। वर्ष 2005-6 में स्टेट फाइलाइट का सुरक्षित भंडार कितना था बिहार में? तो ये था 40.7 लाख घन मीटर। वर्ष 2005-6 में बिहार में चीनी मिट्टी के कुल संरक्षित भंडार कितने हैं? तो ये 12 लाख टन। वर्ष 2006-7 में फेल्सपर का सुरक्षित भंडार बिहार में कितने हैं? तो ये 48.4 लाख टन। वर्ष 5-6 में बिहार राज्य में क्वार्टाजाइट का कुल संरक्षित भंडार कितना था? तो ये था 2033 लाख टन। बिहार में कहाँ पे सॉफ्ट स्टोन का उत्पादन होता है? तो ये होता है शंकरपुर, ये है मुंगेर में सॉफ्ट स्टोन का। भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है, तो ये है बिहार। पाइराइट के उत्पादन में बिहार जो है नंबर 1 पे है। बिहार में आमजोर पहाड़ी में पाइराइट का खनन पाया जाता है, वह किस जिले में है? तो आमजोर है आपको रोहतास जिले में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, तो चीनी मिट्टी पाई जाती है भागलपुर में, मुंगेर में और बांका में। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सोन घाटी के पश्चिम में और कैमूर की पहाड़ी में। 2 जिले आएंगे आपको, कैमूर और रोहतास, कैमूर प्लस रोहतास। बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ये रोहतासगढ़, चुनाहट, बंजारी रोहतास में है, और डेहरी ऑन सोन, चुनाहटन और बंजारी, यानी कि ऑप्शन ए और बी। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है नवादा, गया और जमुई में। गया, नवादा और जमुई में जो है अभ्रक पाया जाता है। बिहार के किस जिले में जो है डोलामाइट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रोहतास में। बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना कहाँ पे है? तो ये है रक्सौल, किशनगंज और बेतिया। सूची मिलान करना है। अभ्रक हो जाएगा आपको गया, स्वर्ण का हो जाएगा मुंगेर, डोलोमाइट का हो जाएगा रोहतास और ये पेट्रोलियम हो जाएगा किशनगंज। सूची मिलान करने के लिए है। गंधक हो जाएगा मुंगेर, अग्निशाह मिट्टी हो जाएगा आपको रोहतास, क्वार्टाजाइट होगा भागलपुर और सीसा होगा बांका। बिहार में सूची को मिलान करना है। चूना पत्थर रोहतास, मैग्नेटाइट बांका, चीनी मिट्टी जमुई, बॉक्साइट मुंगेर। चूना पत्थर रोहतास हो जाएगा, मैग्नेटाइट जमुई हो जाएगा, चीनी मिट्टी हो जाएगा आपको बांका और बॉक्साइट होगा मुंगेर। बिहार में किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है कैमूर में, रोहतास और मुंगेर में। बिहार के किस जिले में कौन सा खनिज नहीं पाएगा? तो बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो रोहतास में चूना पत्थर, बॉक्साइट और पायराइट पाया जाता है, क्वार्टाजाइट नहीं पाया जाता है। बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है? तो ये होगा नवादा में।
फास्फोर बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये है गया और जमुई में। उपयुक्त ए और बी दोनों। उच्च कोटि के चाइना क्ले बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो चाइना क्ले पाया जाता है बांका में। बिहार में फायर क्ले कहाँ पे पाया जाता है? तो ये है उपरोक्त दोनों यानी भागलपुर और पूर्णिया में। शंकरपुर नामक जगह पर टेल्कोम स्टेटाइल सॉफ्टस्टोन खनिज पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है शंकरपुर में। बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है, तो ये फिर जमुई और गया में। उपयुक्त दोनों। बिहार के किस जिले में लो आयस्क का खनिज हेमाटाइट पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा भागलपुर में। भागलपुर जिले के चरणपुर में इसका भंडार पाया जाता है। बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा खनिज पाया जाएगा? तो ये है उपरोक्त सारे यानी कि चाइना क्ले, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर। बिहार के किस जिले में क्वार्टजाइट सिलिका सैंड पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बांका, जमुई और मुंगेर। क्वार्टजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मुंगेर में। स्लेट एंड फिलाइट बिहार के किस जिले में पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा मुंगेर में। बिहार में स्लेट और जिलाइट उच्च कोटि का पाया जाता है मुंगेर में। बिहार के किस जिले में गेलेना पाया जाता है? गेलेना जो है शीशे का अयस्क है, इसी से शीशे का निष्कासन होता है, मतलब लेड का। इसका होगा बांका में। बिहार के किस जिले में ग्राफिक पाया जाता है? तो ग्राफिक पाया जाता है जमुई में। बिहार में ग्रेनाइट के कुल कितने भंडार संख्या है? तो बिहार में ग्रेनाइट के कुल भंडारों की संख्या है 30। बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? बहुरंगी, तो ये पाया जाता है नवादा में। बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जमुई, जहानाबाद और गया में। बिहार में सोना संरक्षित भंडार है, तो ये है जमुई में और पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी। जमुई में करमटिया और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा मुंगेर में भी सोना पाया जाता है। बिहार के कितने जिलों में केयर्न एनर्जी सर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अन्वेषण प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है 13। बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिले में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का पुनर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है? तो ये है तेल प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन। बिहार में खनिजों से कितना राजस्व संग्रह प्राप्त हुआ 2012? ये तब का है जब करेंट था, तो ये अभी रिलेवेंट नहीं होगा। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये है पटना में।